हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का आने वाला मेंस एग्जामिनेशन। प्री एग्जाम हो चुका है। हम लोगों ने एक कट ऑफ वीडियो भी किया था इसके ऊपर, विच अगर आपने मिस कर दिया है तो डू चेक इट आउट। हमने कट ऑफ एनालिसिस किया था, क्या क्या उसके बेसिस थे, क्या क्या उसकी ग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे। डू चेक दैट आउट, कंसिडरिंग कि हमने जो हरियाणा का प्रिडिक्शन किया था दैट फेल एक्यूरेट। राइट, सो राजस्थान के उस वीडियो को चेकआउट कीजिए इफ यू आर फॉलोइंग एनीवेयर नियर द कट ऑफ, इफ नॉट इन द कट ऑफ, इवन इफ नियर द कट ऑफ, डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं मिलता है। ऑल यू गेट इज 40 to 45 डेज, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि रिजल्ट आने में अभी टाइम है, देर इज अ गुड चांस कि आपको लगभग 2 महीने का समय अभी से मिल जाएगा। एंड इफ यू स्टार्ट राइट नाउ, you would be in a better position to deal with it. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उससे डील कैसे करना है। आई एम कनिष्क देवेश मैं अर्पिता। and we'll be the course coordinators for the RJS upcoming batch of Judiciary Gold. अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि वी हैव फ्री मेंटरशिप सेशंस एंड फ्री डेमो क्लासेस जो हमारे जुडिशरी एक्सपर्ट्स के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एनी पर्सन, इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ जुडिशरी गोल्ड इकोसिस्टम। डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसको क्लिक करके एक बार देखिए, एक बार एक मेंटरशिप सेशन करवाइए एंड सी हाउ इट गोज फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम में मेजरली 3 पेपर्स आते हैं, राइट। मेंस में आपको 3 पेपर आएंगे। पहला पेपर होता है सिविल लॉ का। सिविल लॉ में सिविल के सब्जेक्ट्स के साथ ही आपको जजमेंट भी पूछा जाएगा, इश्यूज फ्रेम करने के लिए भी पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ लॉ नहीं पढ़ना है, आपको साथ में जजमेंट की भी तैयारी करनी है। सिमिलरली सेकंड पेपर जो होगा वो क्रिमिनल लॉ का होगा। उसमें क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही है, जो कि हम श्योर आपने प्री के टाइम पे भी अच्छे से पढ़े होंगे। लेकिन जो एडिशनल चीज आपको पढ़नी है वो है जजमेंट राइटिंग। यहाँ पे भी जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर फ्रेम करना, ऑर्डर लिखना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कैसे इसका पैटर्न होता है, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। कैसे जजमेंट लिखा जाता है, इसके अलावा जो आंसर्स हैं वो कैसे लिखने लिखने चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ बहुत लेते हैं, लेकिन उसको आंसर कैसे, उसको कैसे लिखा जाए स्ट्रक्चर क्या प्रॉपरली, होना चाहिए। एग्जैक्टली वो समझ नहीं पाते हैं। सो that is one thing you should be aware about. The third and the last and the most dreadful paper is the language वाला पेपर, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पूछा जा रहा है। तो अगर इंग्लिश अच्छे से आता है, दैट डज नॉट मीन कि इंग्लिश का ऐसे भी अच्छे से हो जाएगा, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाई वी एम्फेसाइज कि किसी भी पेपर को आप लाइटली ना ले, ना ही क्रिमिनल को, ना ही सिविल को, ना ही लैंग्वेज पेपर को। जब आप इंग्लिश और हिंदी एसेस की बात करते हो तो उसमें एक बहुत जरूरी चीज आती है। ऐसे की किताब खोल करके तैयारी ऐसे के लिए नहीं की जाती है। ऐसे की किताब अगर हर बंदा पढ़ के जाएगा तो सेम ऐसे लिख के आएगा। भाई सेम ऐसे अगर आप लिख करके आओगे तो एग्जामिनर कैसे कहेगा कि इसका अच्छा है इसका बुरा है। ऐसे में एक यूनिकनेस होनी चाहिए, और वो यूनिकनेस कैसे लेकर के आनी है दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड उसके लिए वी deal with certain things at Judiciary Gold, which you will come to know अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो। And that brings us to the point how to approach the paper. Next point is how to approach the paper. सो कैसे आप इस पेपर को अप्रोच करेंगे? तो सी, प्री अगर आपने दिया है तो आप इतना तो अच्छे से समझ गए होंगे कि माइनर लॉ की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, राइट कनिष्क? माइनर लॉज को आप कभी भी लाइटली नहीं ले सकते हो राजस्थान में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि माइनर लॉज, लोकल लॉज, अनऑर्थोडॉक्स लॉज पेपर के 50% से ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि नहीं मेरा कॉन्स्टी, सीपीसी, आईपीसी ये सब तैयार है मैं तो निकाल लूंगा, डोंट बी इन दैट गलत फहमी। अच्छे से आपको माइनर लॉज की तैयारी करना जरूरी है। अभी कुछ नया शुरू तो नहीं कर सकते, सीधी सी चीज है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो कुछ नया करने का टाइम नहीं है। जो पढ़ चुके उसको ब्रश अप करना है, उसको रिवाइज करना है एज डीप एज पॉसिबल। यस, एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको साइमल्टेनियसली करते जाना है। एग्जैक्टली। एंड द अदर थिंग इज, जस्ट बिकॉज रिजल्ट नहीं आया दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू नहीं करो। एज कनिष्क सेड, अगर आप उस ब्रैकेट के आसपास भी अगर आ रहे हो, अगर आप कट ऑफ ब्रैकेट के आसपास भी आ रहे हो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
देर ना हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं कट ऑफ में नहीं आ पाया, एंड कट ऑफ 2 नंबर भी कम हो गया, एज वी नो कुछ क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं, अगर 2 नंबर भी कट ऑफ कम हो गया और आप उस लाइन में आ गए तो आप ऑटोमेटिकली अपने 20 दिन खो चुके होंगे। सो अपनी तैयारी करने में देर बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ डज जुडिशरी गोल्ड कम इनटू पिक्चर। जुडिशरी गोल्ड किस तरीके से आपकी इसमें हेल्प करने वाला है। So on the 20th of this month, we are coming up with a new batch for RJS mains preparation. Apart from that, we are also coming up with a comprehensive batch जिसमें हरियाणा एंड राजस्थान दोनों की प्रिपरेशन होगी। तो अगर आप दोनों के कट ऑफ को टच कर रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंसिव में कर सकते हो। अगर सिर्फ आरजेएस आपका एम है, कम फॉर आरजेएस। इस बैच में क्या क्या होने वाला है, अर्पिता मैम विल टेल यू। इस बैच में हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हम आपकी तैयारी करवाएंगे मेजर लॉस की। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं अब, राइट? दैट इज वाई जल्दी जल्दी मेजर लॉस को हम कवर करेंगे। कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन स्पीड तेज रहेगी। It will be a crash course basically. Exactly. For the major laws. Yeah. एंड माइनर, अनऑर्थोडॉक्स, लोकल लॉज के लिए हम आपको देंगे रिकॉर्डेड वीडियोस। इसके अलावा जो लैंग्वेज वाला पार्ट होगा, वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पेपर इन दिस एग्जाम। Obviously, absolutely. So for that, we are going to provide you recorded lectures as well as लाइव लेक्चर्स, जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है कि कैसे ऐसे लिखना चाहिए, कैसे आप अपने ऐसे को यूनिक बना सकते हो, वो जो यूनिकनेस वाली बात कही थी अभी कनिष्क ने, वो कैसे आएगी, ये कैसे डिस्कस, ये आप हमारे मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जजमेंट राइटिंग बैच एज इट इज पूरा का पूरा बैच प्रोवाइड होने वाला है। यू विल बी गेटिंग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, जिसमें आरजेएस प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं वो आप जुडिशरी गोल्ड एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। एंड यू विल ऑल्सो गेट अ टेस्ट सीरीज ऑन द आरजेएस पैटर्न। व्हाट मोर कुड अ पर्सन वांट टू प्रिपेयर फॉर अ मेंस एग्जामिनेशन, राइट? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द स्लाइड, and thank you very much. That's all from our side. However, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजी में हेल्प मिली हो, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो साथ में इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड या मैम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले, एंड हमारे दूसरे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उन सभी को ज्वाइन कर ले। दिस इज द वन स्टॉप कॉन्टैक्ट। आई विल मूव असाइड। इसके थ्रू आप जुडिशरी गोल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको टॉप रैंकर्स की वेबसाइट के थ्रू करना है, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू गाइज अगेन। बाय बाय गाइज, टेक केयर, रिमेंबर द डेट। टेक केयर गाइज।